हेलो माय डियर स्टूडेंट, JEE नीट की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप सभी के सामने एक नए क्वेश्चन के साथ इंटरेक्ट करने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन संख्यात्मक प्रश्न के रूप में होगा। तो स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दो रिएजेंट है, एनिलीन, बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड। इन दोनों की अभिक्रिया से एनिलीन येलो नामक यौगिक बन रहा है, जो एक प्रकार का रंजक होता है, डाई होता है। इसमें केवल एनिलीन की मात्रा दी हुई है 279 ग्राम, और इससे पूछा जा रहा है कितनी मात्रा एनिलीन येलो की बनेगी। इस प्रश्न का आंसर न तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से संबंध रखता है, न ही एनिलीन येलो। इसका या इस प्रश्न का आंसर सीधे सीधे एनिलीन से रखता, क्योंकि डाटा में इसी की मात्रा दी हुई है। तो एनिलीन की मात्रा में से ही हम इस प्रश्न का आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना होगा। इस रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते हैं। NH2 एनिलीन का संरचना सूत्र है। इसी प्रकार बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग में दो नाइट्रोजन परमाणु, एक Cl बॉन्डेड रहता पैरा पोजीशन पे, और ये दोनों अभिक्रिया करके एनिलीन येलो बना रहे हैं। ये होता है एनिलीन येलो प्लस साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl बनता है। तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार की होगी। ये है एनिलीन, जिसकी संरचना सूत्र ये होती है। इसका अणु सूत्र होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में है, इसमें 6 कार्बन होगा, C6H5। क्योंकि बेंजीन रिंग में 6 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है NH2 समूह द्वारा, एमिनो समूह द्वारा। इसलिए इसमें हाइड्रोजन कितना, C6H5NH2, ये एमिनो ग्रुप है। इसी प्रकार ये भी जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन एजोनियम क्लोराइड ये भी एरोमेटिक यौगिक है, बेंजीन रिंग से है। इसका भी अणु सूत्र जो होगा वो C6H5N2Cl होगा। इस एनिलीन येलो का अणु सूत्र, दो बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग में जो कार्बन की संख्या होगी वो C12 होगी, 6 इसमें, 6 इस रिंग में, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या होगी
एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हुआ, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये हो जाएगी 11 हाइड्रोजन N3। ये इसका अणुसूत्र हुआ एनिलीन एलो का। अपक्रिया को देखने से स्पष्ट होता है डियर स्टूडेंट कि अपक्रिया में 1 मोल एनिलीन के साथ 1 मोल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अपक्रिया करके 1 मोल एनिलीन एलो बना रहा है। तो स्पष्ट है कि यदि दिए गए ग्राम में, एनिलीन के दिए गए ग्राम में एनिलीन के कुल मोलों की संख्या अगर काउंट कर लेते हैं तो जो काउंट मोलों की संख्या होगी एनिलीन की, वह मोलों की संख्या एनिलीन एलो के बराबर भी होगी। और यदि आपको एनिलीन एलो के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है तो एनिलीन एलो के मोलर द्रव्यमान से गुणा करके इस प्रश्न का आंसर आप सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस 279 ग्राम एनिलीन में एनिलीन के मोलों की संख्या कितनी होगी। एनिलीन के मोलों की संख्या बराबर होगा एनिलीन की मात्रा ग्राम में डिवाइडेड बाय एनिलीन का मोलर द्रव्यमान। यह सूत्र है किसी भी पदार्थ मोलों की संख्या ज्ञात करने का। इस तरह से जो द्रव्यमान दिया गया है एनिलीन 279, एनिलीन का जो मोलर द्रव्यमान होता है यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 6C प्लस का 5 और सॉरी 2 इधर कर लेते तो ये हो जाता है 7H प्लस का 9, इस तरह से 6 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि कार्बन परमाणु के एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 7 और एक नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, so that 72 6 multiplied by 12 72 plus 7 multiplied by 1 7 plus 14 इक्वल टू होगा 93। तो एनिलीन का मोलर द्रव्यमान होता है 93 ग्राम पर मोल। इससे डिवाइड कर देते हैं तो जो डिवीजन होगा उसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 3 मोल। इस तरह से 279 ग्राम ऑफ एनिलीन में एनिलीन के टोटल मोलों की संख्या कितनी होगी 3। चूंकि अब क्रिया से स्पष्ट है, क्योंकि अभिक्रिया से स्पष्ट है कि मोल एनिलीन के मोल बराबर होंगे एनिलीन एलो के, so that
3 मोल एनिलीन को होंगे 3 मोल एनिलीन ये लोग को भी होंगे। अतः एनिलीन एलो की मात्रा बराबर होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय एनिलीन एलो की जो मोलर द्रव्यमान होगा यहां पर काउंट कर लेते हैं 12C प्लस का 11H। आप जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक एक 12 होता है, 12 कार्बन इसमें होते हैं एडिनिन एलो में, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा प्लस का 3n 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस का 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाय 14 3 मल्टीप्लाइड बाय 14 12 multiplied by 12 144 1 multiplied by 11 plus 11 होता है and 3 multiplied by 14 ये इक्वल होगा 42। सम करते हैं संख्याओं को 4 5 7 4 में 1 जोड़े तो 5 5 और 4 9 और 1 की 1। इस तरह से एनिलीन एलो का मोलर द्रव्यमान होता है 197। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 197 का 3 में 3 मोल ऑफ एनिलीन एलो में मल्टीप्लाइड के बाद जो आंसर आएगा 3 में 7 का मल्टीप्लाइड किए तो 1 2 कैरी हो जाएगा और सॉरी वो 2 कैरी हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाइड बाय 9 करते हैं ये 9 में 3 का मल्टीप्लाइड 27 2 कैरी 29 और 3 इंटू 1 3 2 कैरी ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 591 ग्राम। आप इस प्रश्न का आंसर होगा डियर स्टूडेंट, इस तरह से इस प्रश्न का आंसर जो आपको मिल रहा है या मिलेगा वो होगा 591 ग्राम एनिलीन एलो बनेगी 3 मोल ऑफ एनिलीन से। तो स्टूडेंट मुझे आशा है इस प्रश्न के आंसर में सॉल्यूशन में जो मैं सॉल्यूशन दिया हूँ उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह का मैं प्रश्नों को JEE नीट की क्लासेस में अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। जितना हो सकेगा मैं आप सबकी हेल्प करूँगा JEE नीट की परीक्षा में। बस आप सबको करना क्या है, आप सबको गंभीरतापूर्वक विश्वास के साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करना है और आने वाली इस परीक्षा 2026 में JEE और नीट की परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लेकर आप किसी अच्छे स्कूल में प्रवेश पाएंगे। धन्यवाद।